अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेक्स्ट फील्ड्स को। हम लोग देखेंगे कितने टाइप के टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, इनको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए एंड वाई वी यूज़ देम ओवर एडिट टेक्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन राइज करता है कि यार हम लोग सिंपल एडिट टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट में तो हमें सेम फंक्शनलिटी मिलती है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये एडवांस एडिट टेक्स्ट, इनको समझ लो। इनके अंदर हमें बहुत सी फंक्शनलिटी मिल जाती है। लेट मी शो यू फ्यू ऑफ देम। तो एज यू कैन सी है यहाँ पे मैंने आइकन ऐड किया हुआ है। उसके अलावा ये देख सकते हैं जैसे कि उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो हिंट होती है वो ऊपर चल जाती है। ये एनिमेशन भी इन्होंने बाय डिफॉल्ट बना के हमें दिया है, हमें इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शनलिटीज बन जाती हैं, जैसे कि हम अपना पासवर्ड टॉगल और हाइड करने का बटन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर लगा सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे हमें बाय डिफॉल्ट काउंट भी मिल जाता है। यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट का भी हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और प्रीफिक्स की तरह हम सफिक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडिट टेक्स्ट के पहले एक हिंट आ रही होगी और बाद में भी हम चाहे तो हिंट लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मेनली हमारे पास दो टाइप के एडिट टेक्स्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं दो तरह के हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं। तो एक टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं हमारे पास आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स और दूसरे टेक्स्ट फील्ड होते हैं हमारे पास फिल टेक्स्ट फील्ड्स। ओके, तो हम दोनों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, सो व्हाइल एडिटिंग दिस वीडियो, ओके, एक मिस्टेक जो मैं कर रही हूँ मैं बताना भूल गया कि मैंने सोचा आप बता देता हूँ। वो ये है कि आप लोग जहाँ पे भी ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लेआउट में टेक्स्ट फील्ड जो यूज करें उनका जो स्टाइल है वो फिल टेक्स्ट फील्ड है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं, वो अपने रूल बना लेना है कि उस वाले लेआउट में आप लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट फील्ड जो आपकी फील्ड बॉक्स वाली वो यूज करनी है। अगर आप आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज करें तो आप लोगों ने फिर आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड पूरे लेआउट में आपने यूज करनी है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से नहीं करना कि आधे लेआउट में आपने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज कर लेनी है और आधे लेआउट में आप लोग फिल टेक्स्ट फील्ड यूज कर लेनी। तो इससे ना कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ती। कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने डिजाइन में आप लोगों ने एक ही स्टाइल को यूज करना है। ऑलराइट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ना मैं बता दूं कि ये जो जितने भी मटेरियल 3 के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ये गाइडलाइन का सेक्शन है। इसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि इसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से नहीं करना है। जितने डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, एज यू कैन सी हियर। तो ठीक है, वीडियो को एंजॉय करो। मैं चलता हूँ वीडियो एडिट करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इन्होंने अपनी गाइडलाइन में क्या दी हुआ है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इसकी जो गिटहब का पेज है इम्प्लीमेंटेशन का उसको ओपन कर लेना, उसको हम फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गाइडलाइंस में चलते हैं। गाइडलाइंस पहले एक बार स्पेक्स में चलते हैं। तो जब आप स्पेक्स में जाओगे तो आप लोगों को ये यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितने इसके ऑप्शंस हैं, इसकी एनाटॉमी क्या है टेक्स्ट फील्ड की, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे दी हुई है और नीचे यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप इसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, तो आप लोगों ने ये खुद ही देखना जाके, ये आपका होमवर्क है। तो चलो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड को ओपन कर लिया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोड स्निपेट दी हुई है इसको कॉपी करना है आपने और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। एंड वी काइंड ऑफ डन। हमारे पास एक सिंपल आउटलाइन टेक्स्ट आ चुका है। अब इसको कस्टमाइज करना देखते हैं। यहाँ पे एंड आइकन किस तरह से लगाया जाता है, उसके अलावा यहाँ पे आइकन किस तरह से लगाया जाता है और इसका स्टाइल किस तरह चेंज करना मैं बताता हूँ सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आउटलाइन टेक्स्ट से। आउटलाइन टेक्स्ट की हम सारी एनाटॉमी देखते हैं। इसमें आइकन किस तरह से ऐड करना है, एंड आइकन किस तरह से ऐड करना है और वो टॉगल वाला पासवर्ड का टॉगल वाला आइकन किस तरह से लगाना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना लेबल चेंज करते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास इनपुट लेआउट है तो ये हमारे ईमेल के लिए होगा। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी ईमेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसका हिंट चेंज करते हैं। सबसे पहले हिंट दे देते हैं यहाँ पे ईमेल, एज यू कैन सी हियर हमारा हिंट चेंज हो चुका है। और जैसे ही आप यूजर इसके अंदर ना टेक्स्ट इनपुट करना स्टार्ट करेगा ना तो ये वाला ईमेल जहाँ ऊपर एनिमेट होकर चला जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, ऐप नेम देखा, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब चाहो तो आप ना यहाँ पे आइकन भी ऐड कर सकते हो। आइकन किस तरह से ऐड करना है, जो मेन इसका इनपुट लेआउट है इसके ऊपर आना है और यहाँ पे लिखना है आइकन स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल और यहाँ पे इसको कर देना है लेट्स से ईमेल का मेरे पास पड़ा आइकन मेल। तो ये देखो आइकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और उसके अलावा आप चाहो ना तो यहाँ पे एंड पे एक क्रॉस का आइकन ऐड कर सकते हो, जिसके ऊपर जब भी क्लिक हो तो ये इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट हो वो सारा क्लियर हो जाए। वो मैं करना बताता हूँ, वो भी करना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, एंड आइकन मूड क्लियर टेक्स्ट और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जरा इनपुट करते हैं, टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। सो इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी जस्ट गो टू द गाइडलाइन और यहाँ पे इन्होंने दी हुई है या सो इसका हम चेंज करना पड़ेगा, इनपुट टेक्स्ट इनपुट टाइप चेंज करनी पड़ेगी विच इज ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब जब मैं इसको एप्लीकेशन के अंदर रन करूँगा तो इंशाल्लाह ये वर्क करेगा, टेंशन नहीं लेनी। नहीं वर्क करेगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हमने पासवर्ड फील्ड लगानी है। तो इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, कॉपी बना ली और इसको थोड़ा सा मसला हो गया आईडी इसकी हटाते हैं और इसको कर देते हैं पासवर्ड
टॉगल, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप ना नीचे एक काउंट वाला वो भी लगा सकते हो कि यहाँ पे ना काउंटर आता है भाई आपने इतने टेक्स्ट इनपुट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेल्पर टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ कि भाई यार मिनिमम इतने आपने करैक्टर का पासवर्ड एंटर करना है। तो सबसे पहले इसका ना ज़रा चेंज करते हैं आइकन, और उसके बाद यहाँ पे लगाता हूँ हेल्पर टेक्स्ट इसका लगाता हूँ प्लीज़ इंटर मिनिमम 6 करैक्टर्स। अब कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और हेल्पर टेक्स्ट इनेबल करें ट्रू, और उसके अलावा यहाँ पे करते हैं कि काउंटर इनेबल ट्रू, काउंटर मैक्स लेंथ 20, मैक्सिमम लेंथ इसकी 20 को 20 से एक्सीड करके यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने हेल्पर लगाना भी सीख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रीफिक्स लगा सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम नंबर इनपुट कर रहे हैं तो कंट्री कोड प्रीफिक्स में आए, तो वो किस तरह से करेंगे वो भी बड़ा ईजी है। तो इसी की कॉपी बनाते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ से इसका हेल्पर टेक्स्ट हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, काउंटर को भी हटा देंगे, ठीक है। और काउंटर को एक्चुअली रहने देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 10 कर देते हैं और हेल्पर टेक्स्ट को कर देते हैं, हटा देते हैं इसको इनेबल का जो एट्रीब्यूट है। उसके अलावा यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे टैक्स नंबर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे प्रीफिक्स लेंगे, प्रीफिक्स एक्स होगा हमारा 92। अब जैसे यहाँ पे ना यूज़र इंटर करना स्टार्ट करेगा ना हमारा नंबर, तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स शो करेगा। तो इसको ज़रा ना चेंज करते हैं फ़ोन नंबर, और उसके अलावा यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसका IC फ़ोन आइकन चेंज कर दिया, और यहाँ पे अब इनपुट करते हैं टैक्स ज़रा 1 2 3। तो देखा 1 2 3 के 2 1 4 3 के पीछे 92 भी आ रहा है जो कि हमारा प्रीफिक्स है। इस तरह प्रीफिक्स जैसे है इस तरह सफिक्स भी होता है। आप चाहें तो प्रीफिक्स का काफ़ी चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अपीयरेंस वगैरह स्टाइल लेके, तो आप खुद देख लेना। और यहाँ पर मैं सफिक्स का बताता हूँ। सफिक्स फॉर एग्जांपल मटेरियल जो इसका ऐप नेम है वो लगा देते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर मैं टेक्स्ट एंटर करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो सफिक्स भी आ रहा है, ठीक है। ये भी आप अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड देख सकते हैं। यहाँ पे आप करेंसी भी दे सकते हो, आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू प्रीफिक्स और सफिक्स में आप क्या लेना चाहते हो। उसके अलावा हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू रहता है, तो उधर ड्रॉप डाउन मेन्यू को भी देखते हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी की कॉपी बनाते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस हेयर, और मैं नीचे थोड़ा सा ना स्पेस ले लूँ। पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था यार अपना ना फ़ॉन्ट साइज बड़ा रखा करो, तो मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले काउंटर इसका हटाते हैं और काउंटर इनेबल को भी हटा देते हैं, प्रीफिक्स को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे करते हैं जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट इनपुट एड टेक्स्ट की जगह लेने पे यहाँ पे लेते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। एक्चुअली हम कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना इसको यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे ना एरे लिस्ट के अंदर एरे मैंने यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है जिसका नेम है सैम्पल आइटम, उसके अंदर मेल और फीमेल के 2 आइटम है, ठीक है। इस तरीके से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे वो मैंने उस एरे को कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं आइकन हमें चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से करते हैं, एक बार ना एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं हमारे पास एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो लेट्स रन। ऑलराइट एवरीवन, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। मैंने कहा था जब मैं इसको रन करूँगा तो ये आ जाएगा, तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। क्लियर के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो सारा टेक्स्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल हमारी आ गई, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शनलिटी मुझे कस्टम में इंप्लीमेंट करनी है तो हो तो जानी थी, लेकिन उसमें ना एक्स्ट्रा टाइम लग जाता। तो ये कंपोनेंट्स इसलिए होते हैं ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। और यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड एंटर करता हूँ, सुपर पासवर्ड, और देखा यहाँ पे नीचे ना ये भी अपडेट हो रहा है हमारा काउंटर भी। अब मैं चाहूँ तो इसको टॉगल भी कर सकता हूँ, हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये फंक्शनलिटी भी हम कस्टम अनेबल करनी हो तो बड़ा टाइम लगना था इसको करने में, लाइक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाने तो इससे अच्छा हम क्यों ना ये मटीरियल कंपोनेंट्स का यूज़ कर लें। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर पे आते हैं, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखा अब जैसे ही ना मैंने एक्सीड की ना लेंथ, तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो यूज़र को ना फुल विजुअल कॉल बैक मिल रहा है कि भाई कि किस तरह से हमने इंप्लीमेंट करना है। तो इस जेंडर को भी टेस्ट करते हैं। ओह वाओ, जेंडर इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल नहीं दिया हुआ। तो हम कुछ इस तरीके करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट में अजीब सा बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट इनपुट नॉट फिल्ड एक्चुअली आउटलाइन, तो इसको करते हैं आउटलाइन। ऑलराइट, तो अब एक बार दोबारा इसको रन करते हैं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ मैं जेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे ये सिलेक्ट भी हो रहा है और हमारे पास जो आइटम थे एरे लिस्ट के अंदर वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको कोड के अंदर गेट कर सकता हूँ जो भी इसका सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो वो करना ईजी है, वो यहाँ पे कोड में सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं कि भाई किस तरीके इसको इसके जो आइटम जो सिलेक्टेड आइटम है वो फॉर एग्जाम्पल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को जब सबमिट करें तो आप गेट करना चाहेंगे इन सब फील्ड्स को, तो वो आप गेट कर सकते हैं इजीली। जैसे आप इनका टेक्स्ट गेट करते हैं इस तरीके से ये भी गेट हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अब देखते हैं कि हम अपने फील्ड टेक्स्ट फील्ड्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। वो बड़ा आसान है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने स्टाइल दिया है ना, इस तरीके से इन सब का स्टाइल हमने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं स्टाइल दे दूंगा एट्रीब्यूट टेक्स्ट इनपुट फील्ड एंड स्टाइल, इसको कर देते हैं। अब देखा ये ना चेंज हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास जो कलर्स है ना, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रीन है और मैंने इनको थीम में भी यहाँ पे ग्रीन डिफाइन किया हुआ है जो इनके प्राइमरी कलर है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना इनका बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल थीम का कलर है पर्पल वाला वो शो कर रहा है। तो इसको किस तरह से चेंज करना है वो बड़ा आसान है। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, बॉक्स बैकग्राउंड कलर इसको कर दूँगा सुपर लाइट। अब यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये वाली जो लाइन है मुझे हर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा होगा कि मैं खुद एक अपना कस्टम स्टाइल बना लूँ, उसके अंदर ये जो हमारी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है वो उधर ऐड कर दूँ और उस स्टाइल को इधर सेट करा दूँ, ताकि जितने भी हमारे टेक्स्ट फील्ड हों उनके ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो और हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, सब प्रोजेक्ट में हमारी अप्लाई हो जाए। वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं जाऊँगा थीम्स में। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ना दो स्टाइल बना के रखे हुए हैं, एक हमारा है टेक्स्ट इनपुट फील्ड स्टाइल और दूसरा टेक्स्ट इनपुट फील्ड स्टाइल ड्रॉप डाउन, जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना उसके लिए है। दोनों का ना बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सेम ही रखा हुआ है विच इज हमारा सुपर लाइट। ठीक है, और इनका जो पेरेंट है ना, अभी जो ड्रॉप डाउन वाला है उसका पेरेंट है हमारा एक्सपोज ड्रॉप डाउन मेन्यू डेंस फील्ड बॉक्स वाला, और जो सिंपल है हमारा फील्ड बॉक्स उसका सिंपल फील्ड बॉक्स है, डेंस हमारा पेरेंट है। आप इसको सिंपल फील्ड बॉक्स भी कर सकते हो या डेंस भी कर सकते हो, थोड़ा सा इनमें फर्क है, ज़्यादा इतना फर्क नहीं है इन दोनों में। आपको जो पसंद है वो इधर स्टाइल लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप कुछ इस तरीके से करूँगा कि इस वाले स्टाइल को ना इधर सेट करा दूंगा और यहाँ पे बॉक्स कलर यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इस बॉक्स कलर करते हैं रिमूव और यहाँ पे ना इस तरीके से करते हैं स्टाइल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा स्टाइल लग चुका है। अब मैं इसी स्टाइल को कॉपी करूँगा और इन सब में इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। तो एक काम करते हैं कि ना इसको थोड़ा सा सबको टॉप से ना थोड़ा सा मार्जिन भी साथ साथ देते आते हैं, लाइक मार्जिन टॉप। तो एक काम करते हैं यहीं से ना मार्जिन दे देते हैं। अभी हमारे पास ये फ़ायदा है, मार्जिन टॉप लेआउट मार्जिन टॉप 8 dp का दे देते हैं। ठीक है, और इसी की ने कॉपी बनाते हैं और नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे कि इन सब में 8 dp का ना मार्जिन आ गया होगा। अब इस स्टाइल को कॉपी करके ना इन सब पे मैंने लगाना है, इधर लगा दिया। और जेंडर पे मज़े की बात है ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन वाला लगाना है, तो हम करेंगे डॉट ड्रॉप डाउन वाला। तो यहाँ पे हमारा ये लग चुका है। ठीक है, अब ये एवरीथिंग हमारे पास वर्किंग है। एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारे पास फील्ड बॉक्स वाले एडिट टेक्स्ट भी आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। राइट, तो हमारे पास एज एक्सपेक्टेड सेम तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ईमेल एंटर करता हूँ, इसको कट भी कर सकता हूँ, पासवर्ड को टॉगल भी कर सकता हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ सेम है। हमारा स्टाइल न्यू अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, अच्छा अभी ना मैं वीडियो एंड करने ही लगा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपको पहले बता दूं कि किस तरीके से ना हम इसके ऊपर चेंज लिस्ट ना सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख सकता हूँ मेल का टोस्ट आ रहा है। तो ये किस तरीके से मैं शो करवा रहा हूँ, ये बड़ा ईजी है। तो जो हमारी एक्टिविटी टेक्स्ट फील्ड है, सबसे पहले इसको ना यहाँ पे आपने ID दे देनी है, जिसका ऑटो कंप्लीट है ना, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट फील्ड, इसको आपने ID देनी है। उसको यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में चलना है, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी। तो यहाँ मैंने बाइंडिंग ऑलरेडी इनेबल की हुई है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट डॉट ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्टनर, और यहाँ पे टेक्स्ट वॉचर का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो उसको पास कर दूंगा, और यहाँ पे जिसके जो बाय डिफॉल्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ लाइक दैट। तो बिफोर टेक्स्ट चेंज से ये सब चीज़ें हटाएंगे। तो ये मैं मेथड्स को बता दूँ ये क्या है। तो बिफोर टेक्स्ट चेंज होने से पहले जो भी इवेंट्स होंगे वो यहाँ पे आप इनका लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर टेक्स्ट चेंज, जब टेक्स्ट चेंज हो चुका हो तो तब क्या करो, यहाँ पे आप उसकी जो कोड लिख सकते हो ऑन टेक्स्ट चेंज पे, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, आफ्टर टेक्स्ट चेंज में एक ना टोस्ट शो करा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से किया है, एक टोस्ट शो कराया है, और जो हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट है तो वहाँ से उसका टेक्स्ट गेट कर लिया है, उसको मैंने शो करा दिया। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ना चेंज करता हूँ, मेल मैंने सेलेक्ट किया है, मेल यहाँ पे नीचे पॉपअप आ रहा है, फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल का पॉपअप आ रहा है। तो होप यू गेट एन आइडिया। तो मैंने ना एक ऑलरेडी एक सैम्पल लेआउट बनाया हुआ है, तो इसको ना ज़रा एक बार रिमूव करते हैं। उसमें मैंने ना दोनों यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट और जो फिल टेक्स्ट है वो दोनों मैंने रखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं कि
इसको ना यहाँ पे ले आते हैं मेन एक्टिविटी में, और इसका मैं कोड उम्मीद है आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो या सो वी गॉट आवर लेआउट, इसको ज़रा रन करते हैं। ये भी सेम ही है, वैसे ही मैंने इसके अंदर दोनों ही ऐड किए हुए हैं ताकि आप लोग इससे ना कुछ हेल्प ले सके। मैं ना कोड इंशाल्लाह ना इसको डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, आपको कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी रन हो रही है एंड ये वी गॉट आवर एप्लीकेशन जैसी थी वैसी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लियर वाला वो हटाया हुआ है, यहाँ पे जो क्लियर का इधर आ रहा था ना, या नहीं है एक्चुअली। तो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ना पसंद आई तो अनसब्सक्राइब करना, वीडियो को डिसलाइक करना, मुझे कमेंट में बताना क्यों ना पसंद आई आपको। और या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। मेरे पास से दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।